ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। देवताओं द्वारा महाराज पृथु की वंदना और विजिता शव का धर्मानुसार शासन करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी रानी सहित विमान पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक में गए, उस समय सब देवतागण आपस में उनकी बड़ाई करके यह कह रहे थे कि इस तरह का धर्मराज प्रजा पालन एवं तब किसी दूसरे राजा ने अभी तक नहीं किया। रानी आरुचि के तुल्य पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली स्त्री भी जगत में दूसरी नहीं है। राजा पृथु ने धर्म का ऐसा विस्तार किया कि सातों द्वीपों को सभी प्राणी श्री हरि का भक्त बन गए। वे अधर्मियों एवं पापियों को उचित दंड दिया करते थे। वे साक्षात श्री नारायण भगवान का अवतार थे। संसारी राजाओं को धर्म का ज्ञान देने और धरती पर नगर गांव इत्यादि बसाकर प्रजा को सुख पहुंचाने के हेतु ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। इतना वृत्तांत कहकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु का बड़ा पुत्र विजिता शव जब राजपथ पर आरूढ़ हुआ, उस समय अपने अन्य चारों भ्राताओं को भी चारों दिशाओं का राज बांट दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को समस्त सुख देते हुए प्रजा का पालन करने लगे। इतना वृत्तांत कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को यह शाप दिया कि तुम मृत्युलोक में पहुंचकर मनुष्य देह धारण करो। उस शाप के कारण उन तीनों तरह की अग्नियों ने इस भूमि पर आकर महाराज विजिता शव के यहाँ उनकी शिखंडी नामक रानी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिता शव ने उनके नाम पावक, पुमान और शुचि रखे थे। कुछ दिनों तक संसार में रहने के बाद वे अग्निय फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा विजिता शव की परसूति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हर्विधान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसका विवाह हविधारिणी नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ था। हविधारिणी के गर्भ से प्राचीन बरही नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्राचीन बरही की परम सुंदरी सतवती स्त्री के गर्भ से समान रूप वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हें परचेता कहा जाता है। उन 10 बालके के देह तो अलग अलग थे, लेकिन स्वरूप तथा बुद्धि सबकी एक सी ही थी, अतः उन सबका नाम परचेता रखा गया था। यदि उनमें से किसी एक को बुलाया जाता तो 10 बालक आ जाते थे। उनमें से एक बालक जो कार्य करता उसी को 10 करने लग जाते थे। किसी एक के दुखी होने पर 10 दुखी हो जाते थे। देखने में तो वह पृथक पृथक थे, लेकिन बुद्धि, बल, प्रारब्ध, कर्म तथा मरना जीना सबका एक समान था। जिस समय उन्होंने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया था, उस समय महादेव जी के साथ आपस में उनकी बहुत सी ज्ञान की बातें हुई थी। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे मैत्रेय जी, महादेव जी और परिचेताओं में जो ज्ञान चर्चा हुई थी, अब आप उसको वर्णन करने की कृपा करें। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब परिचेता लोग पैदा हुए उस समय प्राचीन बरही ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर नारायण जी का ध्यान और तप करो। उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम जगत में सृष्टि रचने का कार्य करना। प्राचीन बरही के यह वचन सुनकर परचेता लोग अपने घर से निकल पश्चिम दिशा में सिंधु के तीर पर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक अति सुंदर आश्रम दिखाई दिया। नजदीक ही एक तालाब भी था। परचेताओं को व्याकुलता हुई कि वे न तो नारायण जी को जानते हैं एवं न उन्हें तपस्या और भजन के ही क्रिया आती है। ऐसी हालत में किस तरह पिताजी की आज्ञा का पालन किया जाए। उसी समय उन्हें किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे इसी संशय में थे। उस सरोवर के अंदर से श्री शंकर जी प्रकट हुए। उनके साथ देवता और गंधर्व प्रार्थना करते चले जा रहे थे। परिचिताओं ने शंकर जी को पहचाना नहीं और उसी प्रकार बैठे रहे। तब शंकर जी ने उनके पास आकर कहा, हे परिचिताओं, हम शंकर हैं। हम तुम लोगों को ज्ञानोपदेश करने आए हैं। तुम लोग जिस प्रकार श्री नारायण जी को जैसा समझते हो, वैसा ही श्री नारायण जी भी भक्तों से स्नेह रखते हैं। इसलिए अब हम तुम्हें हरिभक्त जानकर ज्ञानोपदेश देते हैं।
शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर सभी परचेता आनंदित हो उठकर खड़े हो गए। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देकर प्रार्थना करने लगे। श्री शंकर जी ने उन्हें श्री हरि की प्रार्थना एवं प्रधान हंस गुहा स्तोत्र सिखाकर इस प्रकार कहा, हे परिचिताओं, तुम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या काल इन स्तोत्र का पाठ कर श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना तथा उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। इस प्रकार तुम शीघ्र ही श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त होगा। हे परिचिताओं, हम हमारे भक्तों एवं ज्ञानियों का दर्शन किया करते हैं। जो प्राणी अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण जी का ध्यान करना नहीं जानते, उन्हें हम ज्ञानोपदेश देकर 100 जन्म तक के लिए कृतार्थ कर देते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का वेद तथा शास्त्रों में बताए गए स्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें पाप और अधर्मों में कभी रत नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं वे चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह परिचिताओं को ज्ञानोपदेश देकर श्री शिव जी कैलाश को चले गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, परिचिताओं ने महादेव जी द्वारा संत वैष्णव की प्रशंसा और श्री नारायण जी का तप करने का उपाय सुनकर प्रसन्न हो हंस गुहा स्तोत्र का पाठ एवं तपस्या करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब उन्हें 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन और वरदान देकर कृतार्थ किया। परंतु इतने पर भी ये लोग सांसारिक व्यवहार को झूठा समझकर निरंतर जप में ही लगे रहे। उधर इनके पिता प्राचीन बरही ने बहुत समय तक सांसारिक सुख और राज उपभोग करने के पश्चात विचार किया कि राज तथा धन श्री हरि की कृपा से प्राप्त होता है। उस धन को यदि सांसारिक कार्यों में खर्च किया जाए तो उससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः मुझे यह धन यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों में खर्च करके अपना परलोक सुधारना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने यज्ञ और दान करना शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार जिन जिन आश्रमों पर यज्ञ करना उत्तम कहा गया था, वहाँ उसने यज्ञ किए, परंतु इतने पर भी उसके मन में वैराग्य की प्राप्ति न हो सकी। राजा प्राचीन बरही के मनोभाव को पहचान कर देवऋषि नारद ने अपने हृदय में विचार किया कि राजा की समस्त उम्र यज्ञ करने में व्यतीत हुई जा रही है, परंतु केवल यज्ञ करने से ही इसका परलोक नहीं बनेगा। जब राजा परमात्मा पृथ्वी के कुल में पैदा हुआ, इसलिए ज्ञानोपदेश देकर भव सिंधु से पार उतार देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर नारद जी राजा प्राचीन बरही के पास जा पहुँचे। मुनि को देखकर राजा ने श्रद्धा सहित दंडवत किया। तत्पश्चात उन्हें आदर सहित बैठाकर हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे मुने, आज मेरा भाग उदय हुआ जो आप जैसा महात्मा कृपा कर यहाँ पधारे हैं। तब नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, सत्य बात तो यह है कि तू अपने बड़े सौभाग्य से इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भारतवर्ष में का राजा हुआ। तूने इस कर्म भूमि में यज्ञ आदि अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचाना आवश्यक है जहां जाने के लिए उसने पहले निश्चय किया हो। यदि कभी मार्ग में चलते चलते ही उम्र पूरी हो जाए और वह अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच सके, तो उस हाल में मार्ग जनित मेहनत की थकान के अतिरिक्त और उसे कोई लाभ नहीं होता। नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने हृदय में आश्चर्य करते हुए सोचा कि वेद और पुराणों में यज्ञ और दान का बड़ा ही फल बतलाया गया है, इससे बड़ा और कोई नहीं बतलाया। फिर क्या कारण है जो देवऋषि नारद इस तरह बखान कर रहे हैं। सबके हृदय की बात जानने वाला नारद जी ने राजा के हृदय में होने वाली शंका को जानते हुए सोचा कि हम जब तक राजा को कुछ डर नहीं दिखलाएंगे तब तक राजा यज्ञ करने से नहीं टलेगा। यह विचार कर नारद जी ने अपने तपोवन से उन समस्त पशुओं को जिन्हें राजा प्राचीन बरही ने यज्ञ में बलि दिया था, राजा की आंखों के सामने आकाश में लाकर खड़ा कर दिया। जब ये समस्त पशु राजा की तरफ देखने लगे, तब नारद जी राजा से बोले, हे राजन, ये सब प्राणी तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। नारद जी के बात सुनकर राजा प्राचीन बरही ने जैसे आकाश की तरफ अपनी दृष्टि उठाई, ते ही राजा ने देखा कि जिन जीवों पर राजा ने यज्ञ में बलि दिया था वे सब आकाश में खड़े बड़े क्रोध भरे निगाहों से उसकी तरफ देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा बहुत ही डरते हुए हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहने लगा, हे देवऋषि,
मैंने तो इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन कर दिया था, फिर भला ये सब पशु अब कैसे जीवित हो गए और मेरी तरफ क्रोध भरे दृष्टि से देख रहे हैं। राजा के यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जैसे तुमने इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन किया, उसी तरह ये सब पशु भी तुम्हें मार मार कर अपना बदला चुकाएंगे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने हृदय में सोचने लगा, तब तो मैंने जितने जीवों को मारा है उतने ही जन्म लेकर इन सबके ऋण से उऋण होना पड़ेगा। यह तो मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ जो मैंने इनको मारा। इस प्रकार चिंतातुर होते हुए राजा नारद जी से कहने लगा, हे ऋषिवर, मेरे यहाँ जितने भी विद्वजन, पुरोहित एवं मंत्री आदि है, उन सब ने मुझसे यही कहा था कि यज्ञ करने से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उन सबके कहने के अनुसार ही मैंने यज्ञ करके इन पशुओं को बलि दिया था। लेकिन अब आप मुझे डर दिखला रहे हैं, इसलिए आपके कहने का जो मूल मतलब है उसे कृपा करके मुझे समझाइए, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। जिस स्थान पर नारद जी और राजा इस तरह बातें कर रहे थे, वहीं एक पिंजड़े में तोता और दूसरे में मैना टंगे हुए थे। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, ये तोता बार बार मैने से कह रहा है कि तू मुझे पिंजड़े से मुक्त कर दे, स्वतंत्र होकर मैं वन पक्षियों के सहित विहार करूंगा। प्रत्युत्तर में मैना कहती है कि मैं स्वयं अपने बंधन से मुक्त हो अपने साथियों में जाकर आनंद मनाना चाहती हूँ। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही एक दूसरे से पहले उड़ना चाहते हैं, किंतु उड़ने की क्षमता इनमें नहीं है। नारद जी का यह उत्तर सुनकर राजा बोला, हे देव ऋषि, ये दोनों ही पिंजड़े में बंद है, तब भला एक दूसरे को कैसे मुक्त कर सकते हैं। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा, जिस प्रकार ये तोता मैना बंदी है और एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री आदि स्वयं भवजाल में फंसे हुए हैं। भला इनकी क्या शक्ति है जो तुम्हें भवजाल से छुटकारा दिला दे। नारद जी से ये उपदेश सुनकर राजा प्राचीन बरही के हृदय में विचार किया कि वस्तुतः ऐसा ज्ञानी आज तक मुझे नहीं मिला, जिसके उपदेश द्वारा मुझे सच्चा ज्ञान मिलता है। ऐसा सोचकर राजा ने नारद जी से विनय की, हे मुनिनाथ, अब आप मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे इन सब जीवों के हाथ से बचकर मैं मुक्त हो जाऊं। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।